जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में चल रहे मेले के दौरान कई अनूठी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस प्रतियोगिताओं में 7 समुद्र पार से मेला देखने आई विदेशी युवतियों ने 16 श्रृंगार करके भारतीय दुल्हन का वेश धरा और एक सुशील दुल्हन की तरह लोगों के बीच आकर उनका अभिवादन किया। पुष्कर मेले के सबसे मुख्य आकर्षण के रूप में विख्यात इस आयोजन में अलग अलग देशों की 15 विदेशी युवतियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें देखकर हजारों दर्शक झूम उठे। माथे पर टीका और कानों में झुमका पहनकर एक पारंपरिक भारतीय दुल्हन के लिबास में लोगों का अभिवादन करती विदेशी युवतियां और विदेशी महिलाओं की हौसला अफजाई करते हजारों लोग। यह नजारा है पुष्कर में चल रहे मेले का, जहां गुरुवार शाम दूल्हा दुल्हन बनो प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें इस बार दुल्हन के साथ विदेशी दूल्हे भी रैंप पर इठलाते हुए दिखे गए। पुष्कर मेले में घूमने आए विदेशी मेहमानों के मनोरंजन के लिए खास तौर से आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों की कुल 15 युवतियों और लगभग आधा दर्जन विदेशी युवकों ने हिस्सा लिया। किसी ने हाथों में चूड़ियों से लेकर माथे पर टीका लगाया तो किसी ने गले में बेशकीमती हार पहनकर हाथों में मेहंदी भी लगवाई। सभी 15 युवतियों ने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए आकर्षक श्रृंगार किए और स्टेज पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। खास बात यह थी कि कुछ ने तो यहाँ राजस्थानी दूल्हा बनने के लिए पारंपरिक गहने पहने तो किसी ने चमचमाते जरीदार बेस। वहीं विदेशी दूल्हों ने भी अपनी दुल्हनों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले स्थान पर इजराइल की रैकली, जबकि दूसरे स्थान पर इजराइल की ही इरिस रही। तीसरे स्थान पर आयरलैंड की एल्सा रही। दुल्हन बनो प्रतियोगिता में जीतने वाली विदेशी युवतियों ने अपने अनुभव कुछ इस प्रकार बांटे। I don't know what to do. It was the most incredible experience of my life. I'm touring just 2 weeks and they tell me, go, bride competition. I'm like, okay, once in a lifetime experience, I'll do it. And I'm winning and I'm like, wow, amazing. This is the story I will tell my grandchildren. I feel so beautiful and so glad that I came to Pushkar. Because the fair is so good, it's so interesting, and I have a really nice time here. Of course not, I didn't know, but everybody around saying very beautiful things, and so it's so a compliment for me. From Ireland, yes. Your experience? Oh, excuse me. It was exciting to be allowed to take part in such a huge event in Pushkar. And to wear such beautiful traditional Indian clothes was very, it was an honour to be given the chance. And then to win as well was, I didn't expect it, so that was extra special for the day as well, yes. Pedro, is first time I joining this contest, and I feel very happy, but not only for winning, but for joining. I'm very happy to stay here in India, in Rajasthan. It's so beautiful. And I've enjoyed it really very much. Oh, Pushkar Fair is, I recommend anybody to come here because it's great, so many activities, it's really very funny, many people, very colorful, everything. I've enjoyed very much and yeah, it's great. Actually the main thing was कि इन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है और यहाँ पर जो मेन थे एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इंग्लिश तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन 1 घंटे में हर एक चीज़ करना इतना आसान नहीं होता है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस से सारी चीज़ें सुनी एंड दे वर वेरी गुड एट देम। कल्चर को समझाना, साइकोलॉजी आप नहीं समझा सकते हैं। एक तो ये प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं है, हमें 1-1.5 घंटे का समय मिलता है। इंडियन आउटफिट को पहना के उस फीलिंग के साथ चलवाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह उनमें जनरेट कर पाएं कि वो इंडियन कल्चर को ऑप्ट करें
और थोड़ी देर के लिए एक इंडियन की तरह फील करें। धार्मिक नगरी पुष्कर में भरने वाले विश्व विख्यात मेले में प्रतियोगिता का दौर जारी है। शुक्रवार को मेला मैदान पर हुई मटका रेस और मटका फोड़ प्रतियोगिता में एक बार फिर पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का मिलन देखने को मिला। इन स्पर्धाओं को देखने के लिए पर्यटकों का सुबह से ही आना शुरू हो गया और प्रतियोगिता शुरू होने तक हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मेला मैदान में डटे रहे। पहले राजस्थानी महिलाओं और विदेशी बालाओं के बीच मटका रेस आयोजित की गई, जिसमें पानी से भरा मटका लेकर भागती विदेशी बालाओं और राजस्थानी महिलाओं को देखकर हर कोई अभिभूत हो गया। मटका रेस प्रतियोगिता में कुल 20 प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें 10 विदेशी बालाओं ने भी हिस्सा लिया। पिछले कई सालों से इस प्रतियोगिता में पिछड़ने वाली विदेशी बालाओं ने इस बार राजस्थानी युवतियों को पीछे छोड़ते हुए सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इंग्लैंड की एम्मा और फ्रांस की मरीन ने पहला और दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पुष्कर की रेखा सुवासिया को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। मटका रेस में भाग लेने वाली हर विदेशी महिला ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सच में जीत का अपना एक अलग स्वाद होता है। It was a very nice race. It's very good to partage it with India people, and it was difficult because we don't have in India. Yes. No, in France a lot of time we in the fair in France fair. I couldn't think of a better way to welcome me to Pushkar. I never expected to take part and I never expected to win. It's all about the competition and the fun and having fun doing what you do. I think it's a nice place to share with Indian and French and every people together to discover the game and the fair and everything is very nice. मटका फोड़ प्रतियोगिता में इस बार भी कोई चमत्कार नहीं हो सका और स्थानीय खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता पर अपना दबदबा बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की। हारने के बावजूद विदेशी खिलाड़ियों ने पूरे खेल भावना के साथ संघर्ष किया और मैच के प्रत्येक पल को रोमांचक बनाने की कोशिश की। मटका फोड़ प्रतियोगिता में कुल 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 10 विभिन्न देशों के पर्यटक और 10 स्थानीय लोगों के बीच मुकाबला हुआ। दोनों ही प्रतियोगिता में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाली प्रतिभागियों को पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र और शील्ड द्वारा नवाजा गया। It was good. It's good. You have to work together as a team, where we had some problems, and they were really fast, but it was good. What do you think about the Indian? And the Indian, they were really fast, stick together. They did one more round of practice. Maybe we should have done one more too. They were good. It was a little bit difficult. We basically hooked up with people that we've never met before. And so we had to practice everything within half an hour, but we managed to get up there a bit slower than the Indians. Congratulations, but yeah, it was fun. It was a lot of fun. मेरी नहीं, ये पूरे भारत की जीत है। इसमें लड़कों ने जो अपनी मेहनत और उससे जीत दिलाई है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरा ही नाम नहीं, पुष्कर का नाम नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम है। और ये अनेक जगहों से लड़के आए हैं ग्रामीण और रिकॉर्ड समय में, जो समय मिला था हमारे को, उससे आधे समय से पहले भी हमने ये जीत दर्ज कर ली। इस बार पूर्णिमा महास्नान का अपने आप में एक अलग महत्व है और लाखों श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। पंडितों के अनुसार लंबे इंतजार के बाद इस बार पूर्णिमा पर पूर्णकालिक पद्म योग आ रहा है, जिसका पुराणों में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। यह दुर्लभ योग 17 नवंबर को 11:37 से शुरू होकर 18 नवंबर को 1:30 तक चलेगा। इस दौरान पुष्कर सरोवर में स्नान कर शाम को दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आएगी, ऐसा पंडितों का मानना है। इस दौरान अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्ण और रजत दान का विशेष महत्व है। इस दुर्लभ योग के बारे में जानकारी देते हुए पंडितों ने बताया। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा रविवार को 17 नवंबर को इस बार पद्मक योग बहुत वर्षों के बाद में ये आ रहा है। और ये पद्मक योग जो है विशाखा नक्षत्र पर जब सूर्य आता है और कृत्तिका नक्षत्र पर जब चंद्रमा आता है तो ये योग बनता है। इस बार कृत्तिका नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र पर सूर्य है और कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा है। ये योग जो है कल जो योग बना है, ये पूरे जनमानस के लिए, जनता के लिए, विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए विशेष तौर पर उत्तम योग बना है। इस योग में स्नान करने से कपिला गऊ के समान उसको पुण्य का लाभ मिलता है। अभी वर्तमान में जो है ये अष्टमी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ का महत्व है। पूर्णिमा का दिन ये पद्मक योग चालू हो जाएगा और तीर्थ गुरु है। सब तीर्थों की यात्रा करके पुष्कर राज का दर्शन करना, स्नान करना, तीर्थ का, ब्रह्मा जी का दर्शन करना, इसका महत्व सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर कपिला दान का महत्व है, गोदान का, दान का, पुण्य का। यहाँ रहना मुश्किल है। पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुर्लभम तप है, पुष्करम दुर्लभम दानम सुगंतेशो दुर्लभम। यह रहना मुश्किल है, रह कर के दान कर लेना मुश्किल है, दुर्लभ है। और ये रहना, दान करना, तप करना, इसके बाद में अगर सब हो जाता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है।
पुष्कर मेले में ग्रामीण परिवेश को बरकरार रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अंतर पंचायत स्तरीय और पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां एक और 8 पंचायत समितियों के कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में लीग मैच समाप्त होने के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले जारी हैं। ये 2 पंचायत समितियां हैं, श्रीनगर और मसूदा पंचायत समिति। इन दोनों के बीच में कबड्डी का मैच है और दोनों ही ये अच्छी टीमें हैं। वैसे श्रीनगर अच्छी टीम है और मसूदा भी, दोनों में रिजल्ट दोनों के ऊपर ही जाएगा। अजमेर जिले में अपने 8 पंचायत समितियां हैं, अंतर पंचायत समिति है। 8 पंचायत समितियां जैसे पिसांगन है, श्रीनगर है, मसूदा है, अराई है, शिलोरा है, बिड़ाई है, केकड़ी है। इस तरह से कुल 8 पंचायत समितियां। वहीं दूसरी ओर गिर और शंकर नस्ल दुधारू पशु प्रतियोगिता में पशुपालक अपने अपने पशुओं के दूध देने की क्षमता और सौष्ठव का प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर के प्रशांत जोशी की दुधारू अमेरिकन गाय पहले और दूसरे स्थान पर रही। हमारी गाय की विशेषता है क्या, गाय मेड़ा में ही है बा और सूक्ष्म नस्ल गाय में ही है बा, शंकर होलिस्टन गाय है HF और 1 महीने बाद में ब्याह है। हाँ, ब्याह बाद में 15 से 16 किलो दूध देगा टाइम को, एक टाइम को 32 किलो दूध देगा एक दिन में। सेवा तो अच्छी करनी पड़ेगी, खिलाई पिलाई बढ़िया करा। इन्हें बाटू खिलावा मैं, कैल्शियम दवाएं सब कुछ कराने के लिए। इस गाय की व्यवस्था है, ये होलिस्टन फ्रीजियन है और 20 लीटर पर टाइम का दूध देती है और इन नस्ल से कई प्रकार के धंधे के अंदर दूध वितरण करने में और में बढ़ोतरी होती है और इन गायों को रखने से ही डेयरी फार्म चल सकता है। कहने क्या खिलाते हो आप इसको विशेष रूप से जोका दलिया, मिक्स मिनरल और गंवार दलिया, चूरी, हरा बहुत जरूरी है इनको। हाँ, आप क्या अपेक्षा रखते हैं पुष्कर मेले से पशुपालन विभाग से? पशु विभाग से मैं 40 साल से बराबर लगातार आ रहा हूँ यहाँ। हाँ जी, और हम हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और पशुपालन संबंधी दूसरों को भी जानकारी देते हैं कि आप ऐसे गाँव के अंदर जानवर रखो और करो। इनका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो पशुपालक अपना, उन प्रगतिशील पशुपालक अपने अच्छे प्रबंधन से जो पशुओं को लेके आते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रामीण आते हैं वो उनके पशुओं को देख के एक प्रेरणा लेते हैं, उनको भी अच्छे पशु पालने की प्रेरणा मिलती है एवं जो पशुपालक जिनके की पशु प्रथम या द्वितीय तृतीय आते हैं उनको अपने पशुओं को बेचने के लिए अच्छा मार्केट की व्यवस्था होती है कि उनके पास पशुपालक आते हैं कि ये आपने गाय कहाँ से ली, कैसे ली, उनको अपने पशुओं की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसके अलावा